नमस्कार, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। आज अपन बात करेंगे। टॉपिक है राजस्थान के दुर्ग। ये आप चाहे आरएस की तैयारी कर रहे हो और या फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड, चाहे आप थर्ड ग्रेड या फोर्थ ग्रेड या पटवारी, कहने का मतलब है राजस्थान जी के सभी एग्ज़ाम के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो ये क्लास पूरी ज़रूर देखना, जिससे आपको सभी क्वेश्चन आपको इसी क्लास से एग्ज़ाम में मिल जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले अपन शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग में। कौटिल्य ने दुर्गों को कितने प्रकार में बांटा था? तो 4। आपको बेसिक इसकी रूपरेखा है वो एक बार आपके मस्तिष्क में होनी चाहिए। कितने प्रकार है? 4। कौन सा? ओदक, पर्वत, धानवन और वन। ठीक है, ये किसने बताए थे? कौटिल्य ने। अब देखो, मनु ने दुर्गों को कितने प्रकार में इसमें बताया है? 6 में। तो कभी कभार ये एग्ज़ाम में एक बार क्वेश्चन पूछ लिया था, इसलिए आपको ध्यान रखना है। 6 प्रकार नहीं, बस नॉर्मली आपको यूँ पूछेगा कितने प्रकार बताइए, तो 6 प्रकार में: धनु, जल, मही, वृक्ष, नृ और गिरी। अब देखो, शुक्र नीति ने दुर्गों को कितने प्रकार में बताया? 9। तो ये आपके इम्पोर्टेंट है, यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन 100% आता है। कैसे क्वेश्चन आता है देखना, कि खाई या पत्थरों युक्त या दुर्गम मार्ग जो में बना हुआ जो दुर्ग है, ठीक है, वो कौन सा होता है? आपके एरन दुर्ग होता है। ठीक है। पारिक क्या होती है? चारों ओर बड़ी खाई युक्त, उसको क्या बोलते हैं? पारिक। और खाई के साथ पत्थरों युक्त दुर्गम मार्ग को क्या बोलते हैं? एरन। पारिक आपको पता चल गया, ये दुर्ग है, इसके चारों ओर क्या बनी हुई है? बड़ी खाई बनी हुई है। पारिधि, परकोटे से जो गिरा हुआ होता है उसको बोलते हैं पारिधि। वन आपको पता है, कांटेदार वृक्षों से गिरा। आपको पता है कि धानवन दुर्ग जो जैसलमेर वाला मरुस्थल के जो मध्य में है, ठीक है, चारों ओर जल हो, वो जल वाला हो जाएगा। पहाड़ियों पे है जो वो गिरी हो जाएगा। और व्यू रचना और दक्ष वीरों से रक्षित है, उसको सैन्य दुर्ग बोलते हैं। और सूरवीर और बांधव रहते हैं, वो आपके दुर्ग होते हैं सहाय। तो इसको एक मोटा मोटी आपके दिमाग में होना चाहिए कि ये कौन सा दुर्ग है, और यहाँ से एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन पूछा जाता है। ये ज्ञान सरोवर की टू द पॉइंट कंटेंट बुक है, जो आपको मार्केट में भी मिल जाएगी, साथ साथ अपन यूट्यूब पे भी कर रहे हैं। आगे इसकी आपको फ़ोटो दिखा देंगे, पूरी क्लास ज़रूर देखना। अब देखो, सैन्य दुर्ग को सर्वश्रेष्ठ दुर्गों में माना जाता है, क्योंकि ये क्या होते हैं? व्यू रचना के लिए होते हैं, इम्पोर्टेंट है। वीर विनोद, ठीक है, के अनुसार राजस्थान में 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण किसने कराया था? महाराणा कुंभा ने करवाया था। और ये आरपीसी और अधीनस्थ बोर्ड दोनों में क्वेश्चन पूछा जा चुका है, आगे भी आ सकता है। वीर विनोद किसने लिखी? श्यामल दास। ठीक है, ये आप डायरेक्ट, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखो, आपके लिए सामने पहला दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग। और आरपीसी हर एग्ज़ाम में यहाँ से एक क्वेश्चन तो पूछती है, चाहे वो इसके अंदर महल हो, चाहे इसके अंदर जो युद्ध हुआ है उसके बारे में एक क्वेश्चन आता है। क्यों पूछा जाता है चित्तौड़गढ़ दुर्ग? क्योंकि ये दुर्गों का क्या है? सिरमौर है। इसको क्या बोलते हैं? राजस्थान का गौरव बोलते हैं। और ये कौन सा दुर्ग है? चित्रकूट दुर्ग, क्योंकि ये चित्रकूट पहाड़ी पर है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। इसका निर्माण चित्रांगद मौर्य ने करवाया था वीर विनोद के अनुसार, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। देखो, 7वीं सदी मैसा का पठार, यहाँ पे 2 नदियों का संगम होता है, गंभीरी और बेडज नदी पर ये दुर्ग बना हुआ है। तो ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अब देखो, बप्पा रावल ने मौर्य शासक मान मौर्य को हराकर चित्तौड़ पर अधिकार किया था। ये ध्यान रखना, बप्पा रावल ने चित्तौड़ पर अधिकार किसको हराकर करा था? मान मौर्य को।
राणा कुंभा ने जीर्णोद्धार करवाकर अवैध स्वरूप इसको प्रदान करा था चित्तौड़गढ़ दुर्ग को। तो दोनों क्वेश्चन है, चित्तौड़ पर अधिकार बप्पा रावल ने, जीर्णोद्धार राणा कुंभा ने। चित्तौड़गढ़ दुर्ग को मालवा का प्रवेश द्वार और राजस्थान के किलों का सिरमौर कहा जाता है। अभी लेटेस्ट एग्जाम हुआ है, ये क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया है भाई, ठीक है। हर एक लाइन में से क्वेश्चन आता है, तो ये ध्यान रखना। आने वाले सभी एग्ज़ाम में आपके लिए राजस्थान जीके, आपने ज्ञान सरोवर की बुकें पढ़ ली तो राजस्थान जीके आपको कहीं पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हिस्ट्री की बुक आती है इसमें, आर्ट एंड कल्चर की, और राजस्थान अध्ययन 6 से 10वीं तक। जियोग्राफी वाली है वो अपडेट चल रहा है, 15 से 20 दिन में बुक नहीं आएगी, पुराने वाली ख़त्म हो चुकी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? आपके चित्तौड़गढ़ दुर्ग है, सबसे ज़्यादा एरिया में फैला हुआ है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आकार व्हेल मछली के समान है, ये ध्यान रखना। चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता, देखो निर्माण तो किसने कराया था? चित्रांगद मौर्य ने। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन गलत करवा सकती है। पर आधुनिक निर्माता कौन है? महाराणा कुंभा को माना जाता है। G.H. ओझा कुंभा ने सड़क निर्माण व 7 प्रवेश द्वार बनवाए, ठीक है। G.H. ओझा क्या कहते हैं? कुंभा ने सड़क निर्माण और 7 प्रवेश द्वार बनाए थे, ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। देखो चित्तौड़गढ़ दुर्ग का जो निर्माण था वो चित्रांगद मौर्य ने करवाया, पर आधुनिक निर्माता किसको बोलेंगे तो ये आप ध्यान रखना, ये महाराणा कुंभा को चित्तौड़गढ़ दुर्ग का आधुनिक निर्माता कहा जाता है, जिन्होंने सड़क मार्ग 7 प्रवेश द्वार भी बनवाए थे। अब देखो चित्तौड़गढ़ में साके देखते हैं। जो चित्तौड़गढ़ में पहला साका हुआ था वो 1303 ईस्वी में हुआ था। किसने करा? अलाउद्दीन खिलजी ने। हर एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। कौन कौन थे? रतन सिंह तथा गोरा व बादल, ये क्या हो गई? वीरगति को प्राप्त। और पद्मिनी ने क्या कर लिया? जोर। कब? 1303 में, ठीक है। तो आपको पता है कौन विजय हुआ? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी ने दुर्ग का नाम, चित्तौड़गढ़ दुर्ग का नाम क्या रख दिया? खिजराबाद। हर एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन मिलान क्वेश्चन में आपको मिलता है, और आपको नहीं लगता ये आया हुआ नहीं है तो आप PYQ साथ में देख लो, आपको मिल जाएगा। 100% यहाँ से वापस भी क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें आपको वही कंटेंट मिलेगा जो आपको एग्ज़ाम में आने लायक है। ग्रंथ से परे है ये किताब। कोई ग्रंथ पढ़ना चाहता है तो ये किताब ना पढ़े ना, ये ओनली सिलेक्शन ओरिएंटेड ही किताब है बस, ठीक है। खिज़र खान ने गंभीरी के पुल का निर्माण करवाया था, तो ये ध्यान रखना। प्रथम शाखा 1303 ईस्वी में खिलजी और रतन सिंह के मध्य, जिसके ये सेनापति गोरा और बादल ये तीनों वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। पद्मिनी जोहर कर लेती है, नाम खिजर का खिजराबाद रख देते हैं अलाउद्दीन खिलजी। 1303 के बाद में दूसरा शाखा होता है आपको 1303 के बाद में दूसरा शाखा होता है 1534। गुजरात के बहादुर शाह ने आक्रमण किया और रावत बाघ सिंह ने क्या कर लिया? केसरिया। और रानी कर्मावती ने क्या कर लिया? जौहर। तो ये इम्पोर्टेंट है, छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और डायरेक्ट एग्जाम में ये गलत हो सकते हैं। तो चित्तौड़गढ़ पे दूसरा शाखा, पहला हुआ 1303, दूसरा हुआ, यहीं आपको ये याद हो जाएंगे 1534। इधर आपके बहादुर शाह है, ठीक है, और इधर आपके बाघ सिंह है, ये केसरिया, और कर्मावती ने क्या कर लिया? जौहर। तीसरा शाखा होता है 1567-68 में। अकबर का आक्रमण हुआ था इस समय, और जयमल और फतेह ने क्या कर लिया था? केसरिया। और फूल कंवर ने क्या कर लिया? जौहर। तीनों शाखा में अगर जौहर की बात करें अपन, तो यहाँ से पहले में पद्मिनी, दूसरे में रानी कर्मावती, तीसरे में फूल कंवर। राजाओं की बात करें, पहले में अलाउद्दीन, दूसरे में बाघ सिंह, तीसरे में आपके जयमल फतेह। आक्रमणकारियों की बात करें, अलाउद्दीन खिलजी, बहादुर शाह और अकबर।
डेट की बात करें 1303, 1534, 1567। इस प्रकार से आप एग्ज़ाम में तीनों को एक साथ रिवीजन करना। चित्तौड़गढ़ का नाम की बात करें खिजराबाद। ठीक है, अब देखो निर्माण कार्य देख लो। चित्तौड़गढ़ में 7 प्रवेश द्वार है। कितने? 7। सबसे पहला जो आपके प्रवेश द्वार है वो है पांडन पोल। इसको मुख्य, प्रथम या बड़ा दरवाज़ा कहते हैं और रावत बाग सिंह ने इसका स्मारक का निर्माण कराया था। तो पांडन पोल का एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा गया है कि इसका पांडन पोल जो मुख्य द्वार है उसका निर्माण किसने करवाया? बाग सिंह। भैरव पोल ये आपके देसूरी के भैरवदास सोलंकी के नाम पर है। हनुमान पोल, भैरव और हनुमान पोल के मध्य जेमल कल्ला राठौड़ की छतरियाँ बनी हुई है। तो ये ध्यान रखना, हनुमान पोल पर भैरव हनुमान पोल के मध्य भैरव और देखो भैरव और हनुमान पोल के मध्य जेमल कल्ला राठौड़ की छतरियाँ बनी हुई है। गणेश पोल है, फिर आपके राम पोल, जोडला पोल और लक्ष्मण पोल। ठीक है, ये कुल मिला के आपके 7 प्रवेश द्वार है। इसके सामने फतेह सिसोदिया का स्मारक बना हुआ है राम पोल के सामने। तो आपको छोटी छोटी चीज़ें लग रही है पर एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। ऐसे पूछ सकता है कि कौन सा प्रवेश द्वार भी नहीं है। हार्ड क्वेश्चन बन सकता है। पांडन पोल, भैरव पोल, हनुमान पोल, गणेश पोल, राम पोल, जोडला पोल, गणेश या आपके लक्ष्मण पोल और राम पोल। तो याद हो जाएंगे, एक तो राम, लक्ष्मण और गणेश, हनुमान, 3 तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। फिर है कुंभा मेल, जो इसका निर्माण कुंभा ने करवाया था। और महाराजा उदय सिंह का जन्म कहाँ हुआ? कुंभा मेल में। निर्माण कुंभा ने करवाया है। ठीक है, देखो कंवरपदा महल राणा सांगा ने मीराबाई हेतु इसका निर्माण करवाया था। कंवरपदा महल ये भी ध्यान रखना आपके चित्तौड़गढ़ में। रतन सिंह पैलेस महाराणा रतन सिंह सेकंड ने निर्माण करवाया। रत्नेश्वर तालाब और रत्नेश्वर मंदिर भी यहाँ पे बना हुआ है। फतेह प्रकाश महल महाराणा फतेह सिंह ने इसका निर्माण करवाया और राजकीय यहाँ ये क्या है? म्यूजियम है। नवलखा भंडार मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये है ना, ध्यान रखना। पनवीर द्वारा बनाया गया है, अधूरा रह गया था ये नवलखा भंडार। अन्य निर्माण में देख लो, गोरा बादल का महल मिल जाएगा आपको, जेमल राठौड़ की हवेली मिल जाएगी, रणमल की हवेली मिल जाएगी आपको, पद्मणि महल मिल जाएगा, हिंगुल अहाड़ा की हवेली मिल जाएगी। और इसी के अंदर एक भव्य स्मारक विजय स्तंभ, जो चाहे RPC हो चाहे आपके अधीनस्थ बोर्ड हो, हर एग्ज़ाम में एक क्वेश्चन यहाँ से 100% आता है विजय स्तंभ से। पहला क्वेश्चन, निर्माण किसने करवाया? कुंभा द्वारा। क्यों करवाया गया? मोहम्मद खिलजी मांडू पर विजय प्राप्त करने के लिए। ठीक है, निर्माण कब हुआ? 1440 से 48 के मध्य। ठीक है, वास्तुकार कौन थे? जेता नापा पोमा पूंजा। देखो 100% क्वेश्चन आएगा विजय स्तंभ। ठीक है, कितने मंजिला है? 9 मंजिला। ठीक है, 9 मंजिला है। इसका निर्माण कुंभा ने करवाया मोहम्मद खिलजी के विजय के उपलक्ष्य में 1440 से 48 के मध्य। वास्तुकार जेता नामा पोमा पूंजा। किसको समर्पित है? ये क्वेश्चन आया हुआ है, भगवान विष्णु जी को समर्पित है, इसीलिए इसको विष्णु ध्वज भी कहा जाता है। ठीक है, हिंदू मूर्तिकला का विश्वकोश और अजायबघर, हर एक लाइन एग्जाम में पूछी जा चुकी है। 9 मंजिला, 122 फीट ऊंचा, 157 सीढ़ियाँ। तीसरी मंजिल पर फर्स्ट सेकंड इस तीसरी सीढ़ी पर। ठीक है, यहाँ पे देखना आप, तीसरी मंजिल पर अरबी भाषा में, भाषा कौन सी है? अरबी। 9 मंजिल है तो 9 बार क्या लिखा है?
अल्लाह लिखा है। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है कि तीसरी मंजिल पर क्या लिखा हुआ है, तो 9 बार क्या लिखा है, अल्लाह। फिर अपन जाते हैं कि एकदम टॉप में एक को छोड़कर 8वीं पर, है ना। 8वीं मंजिल पर कोई प्रतिमा नहीं है। 9वीं मंजिल बिजली गिरने से नष्ट हो गई, जिसका निर्माण या जीर्णोद्धार महाराणा स्वरूप सिंह ने करवाया। देखो, विजय स्तंभ बनाया तो कुंभा ने था, पर 9वीं मंजिल क्या हुआ था, बिजली गिरने से क्या वो नष्ट हो गई थी। उसके बाद इसका जीर्णोद्धार करा था महाराणा स्वरूप सिंह ने, इसका स्वरूप सुधारने के लिए। ये करीम करीम मक्खन है आपके लिए, ध्यान रखना ना। एक एक ऐसा एग्ज़ाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। 1949 में डाक टिकट जारी किया गया। दूसरी और 5वीं मंजिल पर इसके वास्तुकारों की आकृतियाँ बनी है, ध्यान रखना। 1949 में डाक टिकट मतलब 48 के समथिंग ये बन गया था। अगले नेक्स्ट साल 1949 में डाक टिकट। सेकंड और 5 यहाँ पे क्या है, वास्तुकार की आकृतियाँ बनी गई है, जो वास्तुकार इन्होंने बनाया था। गोपीनाथ शर्मा ने लोक जीवन का रंगमंच कहा है विजय स्तंभ को। डॉक्टर गोड्स ने भारतीय मूर्तिकला का विश्वकोश कहा। ओजा ने पौराणिक देवताओं का अमूल्य कोष कहा है। फर्ग्यूसन ने रोम के टार्जन से तुलना की है। फर्ग्यूसन ने किसकी, विजय स्तंभ की। ये ध्यान रखना भाई। तो ये अपन टॉपिक शुरू कर दिया है, साथ साथ इसका रिवीजन करते रहना। इससे पहले मैं आपको बुक दिखा देता हूँ। देखो, ये ऑनलाइन ऑर्डर करने के लिए नंबर है, ठीक है। पहले तो इनको आप नोट कर लो, ज्ञान सरोवर के यही नंबर रहने वाले हैं, 8949279482। ये व्हाट्सएप नंबर है, सेव कर लो। यहाँ से बुक आप ऑर्डर करोगे तो फ्री डिलीवरी रहेगी। 3 से 4 दिन में बुक आपके घर पे आ जाएगी। ये व्हाट्सएप नंबर सेव कर लो, 8949279482। अब देखो, ये अपने सब जो अभी कर रहे हैं, राजस्थान की कला संस्कृति, राजस्थान का इतिहास, ये बुकें मार्केट में भी मिल जाएगी। ये सब एग्ज़ाम के लिए समान हो। कोई बोलेगा सर मैं तो इसकी कर रहा हूँ, इसके लिए काम आ जाएगी, सब के लिए। अगर राजस्थान जीके किसी में जुड़ा हुआ है तो इन बुक से आपको बाहर नहीं जाएगा। ये कंप्लीट, ये देखो आप यहाँ देख सकते हो, ये भूगोल वाली ख़त्म हो चुकी है। राजस्थान अध्ययन, ये आपको पीछे फ़ोटो में दिख रही है, ये मिल जाएगी। कला संस्कृति मिल जाएगी। इतिहास बाकी ये ख़त्म हो चुकी है, नया एडिशन आएगा तो ये भी जल्दी ख़त्म होने वाली है। राजस्थान अध्ययन, कला संस्कृति, राजस्थान इतिहास। मैंने अभी व्हाट्सएप नंबर आपको दिखाए हैं, वहाँ से ये मंगवा सकते हो। ये बाकी सिलेक्शन किताबें भी ज्ञान सरोवर की, देखो ये देख सकते हो, 41 ज़िले और 7 संभाग के अनुसार ये किताबें हैं। तो इन किताबों से आपके एग्ज़ाम में जीके का क्वेश्चन तो बाहर नहीं जाएगा। और हर एग्ज़ाम में आप रिकॉर्ड भी देख सकते हो कि किस एग्ज़ाम में। ये नंबर है 8949279482। ये देखो, ये ज्ञान सरोवर की बुकें हैं। और ये अब तक आप रिकॉर्ड देख लो, चाहे RS से लगा कर छोटी से छोटी भर्ती, जिसमें आपको 90 से अबव चीज़ें मिलेगी। 100 भी आए हुए क्वेश्चन है, वो भी टू द पॉइंट कंटेंट में से। अब देखो, जैन कीर्ति स्तंभ, ठीक है, वो विजय स्तंभ तुलना करते रहना, 9 मंजिल था। वास्तुकार जेतानामा पोमा पुंजा थे, ठीक है। अब देखो, इसमें पढ़ते हैं जैन कीर्ति स्तंभ, ये 7 मंजिला है और भगवान आदिनाथ को ये समर्पित है। तुलना करो, वो विष्णु जी को समर्पित था, ठीक है। जैन जो व्यापारी था, जीजासा द्वारा ये निर्मित है, तो ये वो था कुंभा। दूसरा, वो बिजली गिरने से गिरी थी, उसका वापस निर्माण जीर्णोद्धार स्वरूप सिंह ने करवाया था। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में रैदास जी की छतरी बनी हुई है, ठीक है। और चित्तौड़गढ़ राज परिवार का अंतिम जो संस्कार स्थल है, महासती स्थान है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग में किसकी छतरी है, रैदास, मीरा के गुरु। चित्तौड़गढ़ राज परिवार का अंतिम संस्कार कहाँ होता था, आपके महासती स्थान पर। अब ये चित्तौड़गढ़ दुर्ग में कौन कौन से मंदिर है, ये अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तो ये आपके पास बुक नहीं है तो ऑनलाइन ऑर्डर इन नंबर से कर लो। ज्ञान सरोवर की सारी बुकें आपको मार्केट में किसी भी शॉप पे मिल जाएगी, वरना आपके लिए
ऑनलाइन ऑर्डर नंबर है ही, डिस्काउंट में आपको बुक मिल जाएगी। धन्यवाद सभी का।